गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस अमंग इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। ठीक है, उद्योग, वाणिज्य और व्यापार के बारे में कि इन तीनों में अंतर क्या है। ये तो हमें पता ही है कि जो व्यापार है वो वाणिज्य का ही अंग है, क्योंकि वाणिज्य किससे मिलकर बना है? व्यापार प्लस में ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी कि व्यापार की सहायक क्रियाओं को मिलाकर बना है। तो आइए जानते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट, क्रिया यानी कि एक्टिविटी। क्या काम किया जाता है उद्योग के अंदर? उद्योग में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है। वाणिज्य में वस्तुओं तथा सेवाओं का वितरण किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में वाणिज्य काम करता है। व्यापार के अंदर क्या क्रिया की जाती है? क्रय विक्रय किया जाता है। व्यापार यानी ट्रेड छोटे लेवल पर भी होता है और बड़े लेवल पर भी होता है। ठीक है, तो क्रय विक्रय की एक्टिविटीज़ व्यापार के अंदर की जाती हैं। नेक्स्ट है पूंजी की आवश्यकता। उद्योग यानी कि हम क्या कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, यहाँ पर बड़ी मात्रा में कार्यशील और स्थायी पूंजी की ज़रूरत होती है। कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल, जो डेली वेज यूज़ में होती है, यानी छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं, उनको पे करने के लिए वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। फिक्स्ड कैपिटल, बड़ी बड़ी मशीनों की ज़रूरत है, बिल्डिंग की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? स्थायी पूंजी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों कैपिटल की ज़रूरत होती है, वर्किंग कैपिटल भी और फिक्स्ड कैपिटल भी। नेक्स्ट है स्थायी पूंजी की कम और कार्यशील पूंजी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। वाणिज्य में कोई मशीनरी वगैरह तो परचेज नहीं करनी, इसीलिए फिक्स्ड कैपिटल की कम ज़रूरत होती है, कार्यशील पूंजी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि यहाँ पर क्या किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को पहुँचाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट वगैरह का खर्चा है वो डेली बेस ही होगा। एडवर्टीजमेंट वगैरह करवानी है या फिर क्या है, कम्युनिकेशन है, संदेश वाहन, टेलीफोन का खर्चा, तो ये सारे जो हैं छोटे मोटे खर्चे वाणिज्य के अंदर शामिल किए जाते हैं। व्यापार में स्थायी पूंजी की कम ज़रूरत होती है और कार्यशील पूंजी की जो मात्रा है वो डिपेंड करती है किस पर? व्यापार की प्रकृति पर। अगर छोटे लेवल पर व्यापार किया जा रहा है तो थोड़ी कार्यशील पूंजी की ज़रूरत होगी, अगर बड़े लेवल पर व्यापार कर रहे हैं तो ज़्यादा कार्यशील पूंजी की ज़रूरत होगी। ठीक है, नेक्स्ट है अक्षेत्र। जो उद्योग है उसका जो स्कोप है यानी एरिया है, उसके अंदर किसको शामिल किया जाता है? प्राइमरी इंडस्ट्री यानी प्राथमिक, गौण व सेवा उद्योग। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्टायरी इंडस्ट्री यानी सर्विस इंडस्ट्री, इनको शामिल करेंगे। जबकि वाणिज्य में किसको शामिल किया जाता है? ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी कि व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाओं को। और व्यापार में इसके अंतर्गत देशी व विदेशी व्यापार, इनको शामिल किया जाएगा। ठीक है, यानी टाइप्स इनकी बता रखी हैं। नेक्स्ट है उपयोगिता सर्जन यानी क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता सर्जन क्या होता है उद्योग के अंदर? इसके अंतर्गत रूप उपयोगिता का सर्जन किया जाता है, यानी कि जो रॉ मटेरियल है हमारा, रॉ मटेरियल को क्या किया जाता है? फिनिश्ड प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है। फिनिश्ड प्रोडक्ट में यानी कि इस कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित किया गया, यानी यूजेबल प्रोडक्ट बनाया गया है, यानी उसको एक शेप दी गई है। ठीक है, जिसकी एक अलग ही पहचान है, यूनिफॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करता है। वाणिज्य के अंतर्गत इसके अंतर्गत स्थान और समय उपयोगिता का सर्जन किया जाता है। स्थान यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को पहुंचाना और समय पर पहुंचाना। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेस और टाइम यूटिलिटी अराइज होती है। नेक्स्ट है इसके अंतर्गत स्वामित्व उपयोगिता का सर्जन क्रय विक्रय के माध्यम से किया जाता है, कि यानी कि पहले तो वस्तु किसकी थी? इसका स्वामी कौन था? जो बेचने वाला है, यानी कि विक्रयकर्ता। अब जिसने खरीदी है अब वो क्या बन चुका है? उस वस्तु का स्वामी बन चुका है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है पोजीशन यूटिलिटी क्रिएट होती है। ठीक है, यानी कि स्वामित्व, ओनरशिप चेंज हो जाती है। पहले किसी और व्यक्ति की थी, अब जब उसने सेल कर दी है तो जिसने क्रय किया है अब वो उस वस्तु का स्वामी बन चुका है। नेक्स्ट है जोखिम तत्व। अब जो उद्योग है ये तो है नहीं कि छोटे लेवल पर इसको सेटअप किया जाता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जोखिम निहित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। अब जो यूनिट्स बनाई जाती हैं वो भी लाखों में बनाई जाती हैं। ठीक है, अब बाई चांस जो प्रोडक्ट आपने बनाया है वो मार्केट में वर्क ना करे, सेल ना हो उसकी, तो क्या होगा? उस टाइम आपको बहुत बड़ा रिस्क उठाना पड़ सकता है। तो इसीलिए उद्योग के अंदर जो है रिस्क ज़्यादा होता है। वाणिज्य की अगर हम बात करें, वाणिज्य में उद्योग की अपेक्षा कम जोखिम निहित होता है। जस्ट इनको क्या करना है? वस्तुओं का वितरण ही तो करना है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को ले जाना है, तो यहाँ पर कम जोखिम होगा। व्यापार में जो होता है जोखिम बिल्कुल ही कम होता है। ठीक है, क्योंकि सारा जोखिम तो कौन उठाता है? वाणिज्य ही उठाएगा व्यापार के अंतर्गत, तो इसीलिए व्यापार में कम जोखिम होगा। नेक्स्ट है एक दूसरे पर निर्भरता।
जो उद्योग है हमारा वो वाणिज्य और व्यापार दोनों पर निर्भर करता है, क्योंकि उद्योग में तो प्रोडक्ट को बना लिया गया है, अब डिपेंड करता है वाणिज्य और व्यापार पे। क्यों? क्योंकि इनके बिना जो है इन प्रोडक्ट्स को सेल परचेज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है वाणिज्य। वाणिज्य व्यापार के बिना संभव नहीं है। वाणिज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को तो पहुंचा दिया, अब सेल परचेज भी तो करना है उनको, तो सेल परचेज करने के लिए उसको किस पर डिपेंड रहना पड़ेगा? व्यापार पर। तो इसीलिए वाणिज्य व्यापार के बिना नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि व्यापार क्या है? इसका ही एक अंग है। व्यापार के अभाव में वाणिज्य व उद्योग का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता। अब अगर ट्रेड ही नहीं है तो ना तो वाणिज्य का कोई फ़ायदा है और ना ही उद्योग का कोई फ़ायदा है। वस्तुएं बनाएं, उनका वितरण करें, कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक उनको सेल परचेज नहीं किया जाए। तो ये था डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। थैंक यू।